गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चैप्टर आपका रनिंग है ह्यूमन सेटलमेंट्स। ह्यूमन सेटलमेंट का सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट आपने किया था ह्यूमन सेटलमेंट्स के, जब हम कैटेगराइज करते हैं तो मेन दो कैटेगरीज आ जाती हैं, रूरल सेटलमेंट्स एंड अर्बन सेटलमेंट्स। फिर टॉपिक था आपका रूरल सेटलमेंट्स के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको इफ़ेक्ट डालते हैं। फैक्टर्स आपने फिज़िकल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर, सिक्योरिटी फैक्टर्स ये रीड किए। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। जब हम टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट की बात आते हैं, सबसे पहला आता है क्लस्टर्ड, गुच्छित। दूसरा आ जाता है सेमी क्लस्टर्ड, अर्धगुच्छित। तीसरा आ जाता है हेमलेटेड, पाना जिसे हम कह देते हैं, आपने गांव के अंदर सुना होगा, ठीक है। ढाणी जिसे हम कह देते हैं, हेमलेटेड। छोटे छोटे बहुत कम घर होते हैं इसके अंदर। फोर्थ आ जाता है डिस्पर्स्ड, आइसोलेटेड, बिखरे हुए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं क्लस्टर्ड की, गुच्छित की। देखो, इस टाइप की जो सेटलमेंट होती है वो एक दूसरे से घर काफ़ी क्लोज होते हैं और उनके बीच में स्पेस नहीं रहता, गलियाँ काफ़ी तंग रहती हैं, ठीक है। और ये जो है आपके मेनली जो आपका गंगा प्लेन है, जहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा हम देखते हैं, और वो डेंसिटी भी इसलिए हुई क्योंकि वहाँ पर लोगों की सेटलमेंट्स बहुत ज़्यादा है। तो यानी कि फर्टाइल जो लैंड है, एग्रीकल्चर जो लैंड है, उस एरिया, उस बेल्ट के अंदर हमारे को क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एग्जांपल आपके पास पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम के पार्ट हैं, ठीक है। लेकिन जब हम यही साइज़ की अगर हम यहाँ बात करते हैं क्लस्टर के अंदर, जब हम रीजन हमारा चेंज होता है, देखिए यहाँ पे द साइज ऑफ सच सेटलमेंट डिपेंड अपॉन द रिचनेस ऑफ रिसोर्सेज। इट वेरीज 6 to 7 हट्स इन थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान टू सेटलमेंट ऑफ 500 to 1000 इनहेबिटेंट इन गंगा प्लेन। अगर वहीं हम थार डेजर्ट में जा देखें तो 6 to 7 हट्स ही आपको मिलेंगे कॉम्पैक्ट में। लेकिन वही अगर आप गंगा प्लेन में आ जाते हैं तो आपको कॉम्पैक्ट में 1500 to 1000 इनहेबिटेंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो वो रीज़न वाइज चेंज हो रहा है। बाकी कॉम्पैक्ट वही है कि जब सब लोग एक दूसरे के जो घर हैं वो एक दूसरे से क्लोज बने हुए हैं और उनके बीच में स्पेस बहुत ही कम रहता है। सेकंड आ जाती है सेमी क्लस्टर। सेमी क्लस्टर मतलब क्लियर है, अर्धगुच्छित। गुच्छे में तो लेकिन पूर्ण पूर्ण रूप से कंप्लीटली वो क्लस्टर्ड फॉर्म में नहीं है, इसलिए नाम दिया उसको सेमी क्लस्टर्ड। एग्लोमेरेशन जो नगरीय संकुलन होता है वो इसका कुछ पार्ट हो जाता है कि वो उससे थोड़ा सा हटकर है, ठीक है। उसके बीच में थोड़ा बहुत गैप है, लेकिन फिर वापस से वो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट के उसमें है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके हेमलेटेड सेटलमेंट्स की, हम यहाँ पे बात करते हैं। तो ए कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट ऑफन गेट्स फ्रेगमेंटेड बिकॉज ऑफ सोशल सेग्रीगेशन इम्पोज्ड बाय द कास्ट सिस्टम। गांव के अंदर आप देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन या ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कुछ जो घर हैं वो गांव से थोड़ा सा अलग बने हुए होते हैं। एक कास्ट से रिलेटेड लोग एक ही गली के अंदर एक ही तरफ रहते हैं गांव से कुछ, या रिलीजन जो मेन गांव से के अंदर दो रिलीजन हो जाते हैं, तो एक रिलीजन के लोग कुछ थोड़ा सा हटके रहते हैं, उसको एमुलेटेड बोल देते हैं। अब इसके लिए जैसे पाना आपने नाम सुना होगा, अपने हरियाणा के अंदर पाना है, पारा बोल देते हैं, पाली बोल देते हैं, नगला या ढाणी। अब ढाणी जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो राजस्थान के अंदर है। ढाणी यानी कि कुछ जो घर हैं 10, 15, 20 घर हो जाते हैं तो उसको हम ढाणी बोल देते हैं, ठीक है। राजस्थान में ये वर्ड यूज़ किया जाता है। छत्तीसगढ़ एंड लोअर वैलीज ऑफ द हिमालयाज in eastern UP and Bihar as well as in Tamil Nadu and Karnataka, hamlets inhabited by low caste are generally situated away from the main nucleus of the village। यानी कि गांव जो मेन है उससे थोड़ा सा कटा हुआ पार्ट, उससे थोड़ा सा हटके जो पार्ट बन जाता है, कुछ घरों का ग्रुप बन जाता है, उसे हम हेमलेटेड कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्पर्स और आइसोलेटेड। डिस्पर्स ये बिखरी हुई, दिस आल्सो नोन स्कैटर्ड। ये जो मेनली है आपका, अगर हिमालयन एरिया के अंदर आप चले जाएं, ठीक है, डेजर्ट एरिया के अंदर चले जाएं, यहाँ पर जहाँ पर रहना सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, वहाँ पर आपको डिस्पर्स्ड बिखरे हुए घर देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं आपको घर दिखेगा। आप हिमालय माउंटेन के अंदर चले जाएं, रात के समय अगर खासकर हम देखेंगे तो जो लाइटें अलग बता देती हैं कहाँ पर घर है, तो आपको दिखते हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में है, बिखरे हुए।
एक तो एक क्वेश्चन आपका होएगा, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। 4 जो इसके पार्ट्स हैं इनको आप एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आज आपका आ जाता है डिफरेंस बिटवीन द कॉम्पैक्ट एंड डिस्पर्स सेटलमेंट। ठीक है, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट नॉर्मली फाउंड इन द फर्टाइल प्लेन्स, जो उपजाऊ भूमि है, जो उपजाऊ मैदान है, वहाँ पर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट मिलती हैं। डिस्पर्स सेटलमेंट नॉर्मली फाउंड इन द माउंटेन, हाईलैंड राइजेस, फॉरेस्ट एरिया, डेजर्ट एरिया या सेमी डेजर्ट एरिया में मिलते हैं डिस्पर्स्ड। कॉम्पैक्ट का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर होता है एंड मेन ऑक्यूपेशन कैटल रियरिंग एंड लंबरिंग, लकड़ियाँ इकट्ठा करना या पशुओं को पालना, ये उसका मेन ऑक्यूपेशन होता है। थर्ड पॉइंट की बात करें, द हाउसेज आर लोकेटेड एडजेसेंट टू ईच अदर। आपने 10th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स में एडजेसेंट एंगल पढ़े होंगे, जैसे जिसकी एक साइड कॉमन होती है, तो एडजेसेंट मतलब उनकी दीवार से दीवार जो मिली रहती है। इस तरह के घर आपको कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में देखने को मिलते हैं। एंड द हाउसेज आर लोकेटेड एट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से गैप के ऊपर में हाउसेज बने होते हैं, दीवारों एक दूसरे से लगी हुई या सटी हुई नहीं होती है। फील्ड्स इन कॉम्पैक्ट सेटलमेंट आर स्मॉल। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में हम देखते हैं जो खेत हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, छोटे होते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। फील्ड इन डिस्पर्स सेटलमेंट आर लार्ज, लेकिन खेत जो है डिस्पर्स सेटलमेंट में काफ़ी बड़े होते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन कम होती है, एरिया उनके पास ज़्यादा होता है, तो छोटे खेत ना होकर बड़े खेत होते हैं। स्ट्रीट आर जनरली डर्टी ड्यू टू लैक ऑफ सैनिटेशन। अब इसके अंदर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, साफ़ सफाई की कमी रहती है, जो नालियाँ वगैरह प्रॉपर नहीं बनी होती हैं, सैनिटेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण काफ़ी गंदगी रहती है। और डिस्पर्स सेटलमेंट में आर नॉर्मली नीट एंड क्लीन, क्योंकि काफ़ी दूर दूर होते हैं, अपने घर के आसपास का एरिया सभी साफ़ कर लेते हैं प्रॉपर वे से। और कॉम्पैक्ट में ये प्रॉब्लम रहती है कि ये हम नहीं करेंगे, ये आपने करना है, ये आपका है, ठीक है, ये आपका काम है, तो ऐसा कुछ डिस्पर्स सेटलमेंट के अंदर नहीं होता। पीपल लिव टुगेदर एंड लीड ए सोशल लाइफ, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और एक सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं, सोशल लाइफ फॉलो करते हैं। एंड पीपल लीड आइसोलेट, एकाकी जो लाइफ होती है वो व्यतीत करते हैं डिस्पर्स सेटलमेंट में, क्योंकि उनके घर एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हैं, तो उन्हें वो आइसोलेटेड ही लाइफ ही उनको व्यतीत करनी पड़ती है, पास करनी पड़ती है। तो यहाँ तक आप ये 2 क्वेश्चन कर लेना, एक तो डिफरेंस आ जाएगा, एक टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। थैंक यू।